नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शर्मा एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटी की क्लास में आज हम नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। जो हमारा हमने भाग 3 पढ़ लिया, मूल अधिकार हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो नया टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इस टॉपिक को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, अच्छे से करते हुए इसको आगे बढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है पंचायती राज। पंचायती राज टॉपिक का नाम है। देखिए, हमारे यहाँ जो शासन है उसके दो स्तर हैं, यानी दो स्तर हैं। एक तो है केंद्र के स्तर पर और दूसरा है राज्य के स्तर पर। राज्य के शासन का विस्तारीकरण किया गया है। क्या किया गया है? विस्तार किया गया है। और विस्तार का ही जो स्वरूप बदल आया है उसे ही हम कहते हैं स्वशासन। स्वशासन। और इस स्वशासन के अंतर्गत दो जगह आपको मिलेगा। एक तो मिलेगा ग्राम स्तर पे, जिसे पंचायती कहा जाता है, और एक नगर स्तर पे जिसे नगर पालिका कहते हैं। एक ग्राम स्तर पे, एक नगर स्तर पे। राज्य के शासन का विस्तारीकरण, देखिए, तीन स्तर शासन के नहीं है, केवल दो स्तर हैं। एक है केंद्र के स्तर पर और दूसरा राज्य के स्तर पे है। जो तीसरा स्तर है वो स्तर ना होकर, लेवल ना होकर सेकंड लेवल यानी राज्य का क्या है? विस्तारीकरण है। इसे स्वशासन कहते हैं। ग्राम में इसे पंचायती राज कहा जाता है और नगर के स्तर पे इसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ये चीजें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो स्वशासन, इसके जो जनक हैं वो मेयो थे, लेकिन इसके वास्तविक रूप से जो संस्थापक माने जाते हैं जो हैं वो हैं वायसराय लॉर्ड रिपिन। कौन है? वायसराय लॉर्ड रिपेन। इसके जो वास्तविक संस्थापक हैं, जो वास्तविक इसके माने जाते हैं, जो जनक माने जाते हैं, वो हैं लॉर्ड रिपेन। तो ये याद रखिएगा, इनके कार्यकाल में ही इसको मान्यता मिली थी। अगला जो बिंदु है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसे स्वशासन को राज्य की श्रेणी में, राज्य को स्थानांतरित कर दिया गया। राज्यों को पूर्ण अधिकार दे दिया गया कि वह इस पे नियम कानून, यानी प्रांतों को पूर्ण अधिकार दे दिया गया कि वह इस पे नियम और कानून बना सकते हैं। तो ये था पंचायती राज है क्या। क्या है पंचायती राज? पंचायती राज कुछ नहीं है, राज्य के शासन का विस्तारीकरण है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज समझिए ध्यान से। सबसे पहले बात समझिए कि संविधान में ये है कहां पर, संविधान में ये आया कैसे। बेटा, ये आपको मिलेगा सबसे पहले डीपीएसपी में। किसमें? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40, जिसमें क्या कहा गया है? ग्राम पंचायतों का गठन। जो किससे संबंधित है बेटा? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ये आपको अनुच्छेद 40 में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? अनुच्छेद 40 में देखने को मिलेगा आपको। अब देखिए, ये आर्टिकल 40 में था। बाद में क्या हुआ? पंचायती राज को क्या किया गया? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन
द्वारा क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा इनको मिला। और ये कहां पर आ गए? फिर ये भाग 9 में आ गए। भाग 9 में ये देखने को मिलेगा आपको। और अनुसूची बेटा कौन सी है? अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो प्रश्न आपका बनता है, प्रश्न बनता है कि पंचायती राज संविधान की किस अनुसूची से संबंधित हैं? तो 11वीं अनुसूची से संबंधित हैं। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में है। पंचायती राज किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संवैधानिक दर्जा प्राप्त करते हैं? तो 73वां संविधान संशोधन। कौन सा भाग? भाग 9। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अनुच्छेद 40 में बेटा क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ये बेसिक इसका है। अब देखिए कि स्वशासन या पंचायती राज प्रारंभ कैसे हुआ। आज हम उन समितियों के बारे में जानेंगे, उन चीजों के बारे में जानेंगे जिसने संवैधानिक रूप से इसकी आधारशिला रखी, जिसने इसे स्वरूप दिया। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो आती है हमारे पास समिति, वो आती है बेटा, सबसे पहले जो समिति आती है वो आती है बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति 1957। एक समिति का गठन किया गया 1957 में जिसका नाम था बलवंत राय मेहता। अब प्रश्न ये बनता है कि ये समिति क्यों बनाई गई? इस समिति का गठन किया क्यों गया था? इस समिति का गठन किया क्यों गया था? यह प्रश्न बनता है कि बलवंत राय मेहता का समिति का गठन क्यों किया गया। तो देखिए, 2 कार्यक्रम चले थे बेटा। एक चला था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। एक कार्यक्रम चला था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और एक चला था राष्ट्रीय विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा, ये 2 कार्यक्रम चले थे। एक चला था 52 में, एक चला था 1953 में। दोनों कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए गए। अब इन कार्यक्रमों को, ये जो 2 कार्यक्रम थे, जो 2 कार्यक्रम लागू किए गए, ये किस सीमा तक, मतलब इनका जो परिणाम था, इन 2 कार्यक्रमों का जो परिणाम था वो किस स्तर तक लागू हो पाया? किस स्तर तक क्या हो पाया? लागू हो पाया। किस स्तर तक लागू हो पाया? इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इन 2 कार्यक्रमों के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इन 2 कार्यक्रमों की जांच के लिए इसका गठन किया गया। तो ये अपनी रिपोर्ट देते हैं और देखिए उस रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायती राज का अस्तित्व सामने आता है। चलिए देखिए क्या कहते हैं ये। तो बेटा बलवंत राय मेहता क्या कहते हैं? सबसे पहले वो कहते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये सिफारिश क्या करेंगे? जो सिफारिश करेंगे वो करेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करेंगे। ये कहेंगे कि जो लोकतंत्र है उसका विकेंद्रीकरण करिए, मतलब ग्रामों को भी, जो
ग्राम स्तर पे हैं, नगर स्तर पे हैं, इनको भी अधिकार दीजिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करेंगे। क्या करेंगे? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश करेंगे ये। और अगली बार कहेंगे 3 स्तर। बेटा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 3 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। 3 स्तरीय क्या होना चाहिए? पंचायती राज। 3 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। वो 3 स्तर इन्होंने बनाए, कहा कि 3 स्तर पर पंचायती राज होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये सिफारिश कर रहे हैं। और वो 3 स्तर क्या उन्होंने कहा? एक गांव के स्तर पे होना चाहिए, एक ब्लॉक के स्तर पे होना चाहिए, और एक नगर के स्तर पे होना चाहिए। ये 3 बातें उन्होंने कही। एक गांव, एक ब्लॉक, सॉरी एक जिला, वही नगर, एक जिला स्तर पे होना चाहिए। इन्होंने 3 बातें कही कि पंचायती राज का स्तर 3 स्तरीय होना चाहिए। एक ग्राम के स्तर पे जिसे ग्राम पंचायत कहेंगे, एक ब्लॉक के स्तर पे जिसे हम पंचायत समिति कहेंगे, और एक नगर के स्तर पे जिसे जिला परिषद कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, पंचायत समिति, ग्राम स्तर पे पंचायत समिति, और जिला परिषद, जिला परिषद। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो कह रहे हैं वो कहते हैं कि जो पंचायती समिति है, जो पंचायत समिति है, इसको क्या करना चाहिए? कार्यकारी बनाना चाहिए। मतलब सारा कार्यभार ये होना चाहिए, इसके पास वास्तविक पावर होनी चाहिए जो ब्लॉक स्तर पे है। जो ब्लॉक स्तर पे है उसके पास सभी पावर होनी चाहिए। और जो जिला वाला है इसे सलाहकारी निकाय, क्या बना दो? सलाहकारी निकाय। इसे सलाहकारी निकाय के रूप में कार्यरत होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? अगला कहा इन्होंने कि जो जिला अधिकारी होगा, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, वो कौन होगा? वो होगा आपका जिला अधिकारी होगा। इतनी बात समझ में आई? तो इन्होंने ये बात कही कि भैया 3 स्तर पे बनाओ पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करो, तभी योजनाएं लागू कर पाओगे। क्योंकि जब योजना लागू होती है तो वो नीचे के लेवल तक पहुंचते पहुंचते वो समाप्त हो जाती है, उसका उतना उपयोग नहीं हो पाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करिए, पहले पंचायत की राज को स्थापित करिए 3 स्तर पे, ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे, सॉरी ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में। इन्होंने इतनी बात कह दी। अब आगे की जो कहानी है इसमें क्या हुआ? इनकी सिफारिशों को मान लिया गया, और सिफारिश को मानने के बाद 1959 में क्या हुआ? राजस्थान के नागौर जिले से, नागौर जिला से क्या हुआ? पंचायती राज प्रारंभ हुआ। पंचायती राज प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 से। 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से ये प्रारंभ हुआ, इसे लागू किया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब ये चलते रहे, लेकिन अभी भी इसके पास उतनी पावर नहीं है क्योंकि इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। अगली जो समिति बनेगी वो बनेगी अशोक मेहता समिति। अगली जो समिति बनाई गई उसके लिए बेटा वो बनी अशोक मेहता। कौन सी? अशोक मेहता समिति। पहली बलवंत राय थी, अगली कौन सी होगी? अशोक मेहता समिति। कौन सी होगी? अशोक मेहता समिति। कब बनी? 1977 में। 1977 में।
अब ये समिति क्यों बनी थी? ये समिति बनी, देखो वो समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता बनी थी राष्ट्रीय विकास समुदाय विकास कार्यक्रम और दो कार्यक्रमों के जांच के लिए बने। और ये किस लिए बनेगी? ये बनेगी पंचायती राज संस्थानों के लिए। मतलब इसे जांच करनी है, रिपोर्ट देनी है कि पंचायती राज जो संस्थान है वो विफल क्यों हो रहे हैं, क्यों विफल हो रहे हैं, इसकी जांच करनी है हमें। तो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये कह देते हैं कि भैया 2 स्तर कर दो। उन्होंने कहा 3, इन्होंने कहा 2 स्तर कर दो। पंचायत के, पंचायती राज के 2 स्तर कर दो, एक जिला और एक पंचायत, एक जिला परिषद और दूसरा क्या कर दो, पंचायत कर दो। एक जिला परिषद और दूसरा पंचायत कर दो। ये कहते हैं 2 स्तर कर दो। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? इसके बाद इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टी हैं, उन्हें सम्मिलित करो। मतलब जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती थीं वो भी अब पंचायती राज में क्या होंगी, सम्मिलित होंगी। वो भी पंचायती राज में सम्मिलित होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस समिति ने कहा वो ये कहा कि इन्हें क्या दे दो, संवैधानिक दर्जा। इन्हें क्या दे दो, संवैधानिक दर्जा दे दो। किसको? पंचायती राज को। पंचायती राज को अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। इन्होंने कहा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दे दो, संवैधानिक दर्जा दे दो, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दे दो, संवैधानिक दर्जा दे दो। इतनी बात अशोक मेहता द्वारा कही गई। अब आगे देखिए, अगली समिति देखो, देखिए अगली समिति जो थी वो थी पी वी के राव समिति। पीवी के राव समिति। अगली जो समिति थी पीवी के राव समिति थी, कब आई? 1985 में। कब आई? 1985 में। और इनका काम था, ये क्यों बनी थी? ये बनी थी ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए। क्यों बनी थी? ये बनी थी ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए इसका गठन किया गया था। ग्रामीण का विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए इसका गठन किया गया था। और इसकी सबसे खास बात थी, इसकी सबसे खास बात यह थी कि इन्होंने कहा कि जो पंचायती राज है उसमें एससी और एसटी महिलाओं को क्या करना है? देना है आरक्षण देना है। क्या देना है? आरक्षण देना है। आपको पता है कि इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो ये समिति इसकी सिफारिश कर रही है। कौन सी? पीवी के राव समिति। अगली समिति देखिए कौन सी है, यहां तक समझ में आया? अगली देखिए एमबी सिंघवी समिति बनी थी लोकतंत्र के विकास के पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के लिए। सिंघवी समिति, सिंघवी समिति बनी, क्यों बनी थी बेटा? ये बनी थी लोकतंत्र विकास और पंचायती संस्थानों के पुनरुद्धार के लिए, पुनरुद्धार के लिए इसे बनाया गया था। इस समिति का गठन क्या क्यों किया गया था? इस समिति का गठन किया गया था कि जो लोकतंत्र का विकास और जो पंचायती संस्थान है हमारे, उनका पुनरुद्धार हो सके। और क्या क्या तरीके हैं वो सब इसने अपनी रिपोर्ट में दिया था। अगली जो बटा समिति है, अगली जो समिति है वो देख लीजिए आपकी कौन समिति है। अगली समिति है आपके थुंगन समिति। थुंगन समिति
तुंगन समिति कहता है कि इनको संवैधानिक दर्जा दे दो, ये भी कहता है। यहां पर आपकी जितनी भी समितियां हैं, पंचायती राज से संबंधित जितनी भी समितियां हैं, सभी समितियां समाप्त हो रही हैं। बलवंत राय मेहता समिति क्या कहती है? तो अगर आपसे प्रश्न आए कि किसने 3 स्तर की बात की, तो बलवंत राय मेहता समिति ने की। पंचायती संस्थानों के लिए किस समिति का गठन किया गया था? अशोक मेहता समिति ने। संवैधानिक दर्जे की पहली बार बात किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ? अब देखो, इन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, इन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए बेटा क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन। उन्नीस इस संविधान संशोधन का क्या हुआ? पंचायतीय राज को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा। क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिला। और बेटा क्या हुआ? 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, और इस डेट को क्या कहते हैं? पंचायती दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? बोलिए, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, अब हम पंचायती राज के बारे में समझते हैं। कहां मिलेगा? भाग 9। अनुसूची कौन सी है बेटा? 11वीं। 3 स्तर हैं, 3 स्तर हैं। कौन कौन से? एक है ग्राम के स्तर पे, गांव के स्तर पे, एक है ब्लॉक स्तर पे, और एक क्या है हमारा जिला स्तर पे। इतनी बात समझ में आई? एक ग्राम स्तर पे है, एक ब्लॉक स्तर पे है, और एक जिला स्तर पे है। ठीक है, तो गांव वाले को ग्राम पंचायत, इसको क्या कहते हैं? पंचायत समिति, और इसको क्या कहते हैं? जिला परिषद। ये स्ट्रक्चर है पंचायती राज का। 3 स्तर पे ये स्ट्रक्चर है। अब यहीं से पूरी पंचायती राज शुरू हो जाता है। अब इसमें हम जानेंगे कि उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए, किस प्रकार से चुनाव होते हैं, कितनी उसकी आयु होनी चाहिए। इन सब चीजों पे इस पे हम चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हम पंचायती राज को अच्छे से, जो आगे का टॉपिक है, अभी मैंने आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पूरा बता दिया कि कैसे था, कौन कौन सी समितियां बनी थी, हर चीज के बारे में डिस्कशन कर दिया है। अब कल की क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।